नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल में आपकी आंखों की जांच कैसे की जाती है। कौन कौन से ऐसे रोग हैं, कौन कौन से ऐसे डिफेक्ट हैं जिनकी वजह से आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। क्या आपकी आंखों में कोई रोग है, कोई डिफेक्ट है, तो क्या आप मेडिकल से पहले उनको घर पर ठीक कर सकते हैं। साथ में ही क्या मेडिकल में अगर आपने चश्मा लगाया हुआ है तो क्या चश्मे के साथ आपको अलाउड करेंगे, क्या आपको मेडिकली पास करेंगे, और अगर पास करेंगे तो कितनी पावर का चश्मा आपका जो है वो होना चाहिए। इन्हीं तरह के कुछ सवालों के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आप मेडिकल देने जाओगे एसएससी जीडी का, तो आपकी आंखों में कितनी प्रकार के टेस्ट वहां पर किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि आपकी आईज के कितने प्रकार के टेस्ट ऐसे हैं जो वहां पर आपके किए जाएंगे, वहां पर आपकी आंखें चेक की जाएंगी, तो सबसे पहले आपका वहां पर चेक किया जाएगा विजन। ठीक है, विजन के बाद आपका चेक किया जाएगा कलर ब्लाइंड। ठीक है भाई, कलर ब्लाइंड के बाद आपका नियर विजन चेक किया जाता है। ठीक है, नियर विजन के बाद आपका फार विजन। ये फार विजन और नियर विजन को आप कह सकते हो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष आपका। ठीक है, उसके बाद आपका चेक किया जाता है भेंगापन। ठीक है, कि आपकी आंखों में भेंगापन, इनको मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा। इसके बाद आपकी आईज को रेड आईज, ठीक है, आंख से पानी आना, आपकी आंख में अगर पानी आता है, आपकी आंख के अंदर चोट लगना। ठीक है, उसके बाद आपका फोकस, आपकी आईज के अंदर कचरा जमा होना। ठीक है, कचरा, ये वाले सारी चीजें हैं जो आपके ये टेस्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार के टेस्ट हैं आंखों के, जो हर व्यक्ति के, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उनके चेक किए जाते हैं। और आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि मोस्टली बच्चों को जो पॉइंट मिलता है वो सबसे ज्यादा पॉइंट आईज के अंदर ही मिलता है। सो ये सबसे खतरनाक चीज भी है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपका हल्का भी इधर उधर होता है आपको पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं वन बाय वन। अगर मैं बात करूं सबसे पहले विजन को लेकर, ठीक है, अगर मैं विजन की अगर सबसे पहले बात करता हूं तो विजन एसएससी जीडी में 6/6 का आपका होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों का एक सवाल है कि सर मेरा विजन 6/9 है, एक कहता है मेरा विजन 6/12 है, तो क्या 6/9 और 6/12 के साथ मैं मेडिकली फिट हूं या नहीं हूं। तो देखिए 6/6 वाला 100% आपका क्या है, फिट है। ठीक है, अगर आपका विजन 6/9 है तब भी वो आपको अलाउ कर देंगे। अगर आपको पॉइंट भी मिलेगा तो नेक्स्ट डे जब आप अपना रीमेडिकल करवाओगे उसमें आपको अलाउ कर देंगे। 6/12 वाले को थोड़ी सी जो है वो दिक्कत हो सकती है भाई। ठीक है, 6/12 वाले को दिक्कत हो सकती है। 6/6 और 6/9 वाले जो है उनको यहां पर जो है सिलेक्शन के बीच में कोई भी रोड़ा नहीं अटकेगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि पता कैसे लगाएं कि मेरा 6/6 है, 6/9 है। तो देखिए आपको कुछ चार्ट पढ़ाया जाता है, आपको इस तरह से कुछ डिजिट्स होती हैं। ठीक है, वही जो डिजिट्स आपकी होती हैं उन डिजिट्स को आपको क्या करना होता है, आपको रीड करना होता है। ठीक है भाई, और जब आप इन डिजिट्स को रीड कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो है आई विजन बनता है। ठीक है, देखिए अगर आप यहां पे इस लाइन को रीड करते हैं तो ये आपका 6/12 होता है। अगर आप इस लाइन को रीड करते हैं ये आपका 6/9 होता है, और अगर ये लास्ट लाइन आप करते हैं तो आपका 6/6 होता है। ठीक है, तो ये जो लास्ट की दो लाइनें होती है ना, वेरी क्लोज टू ईच अदर होती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो डिफरेंस होता है ना वो बहुत मार्जिनल होता है, मतलब 19-20 डिफरेंस होता है। सो अगर आपके 6/6 है ओके है, 6/9 भी है तब भी आपका जो आईज के अंदर है वो फैक्टर को नहीं लेके चलते हैं, वो आपका कहते हैं भाई ठीक है 6/6 और 6/9 अगर हो गया है तो आपको अलाउ कर देंगे। 6/12 में थोड़ी सी दिक्कत आपको पॉइंट क्लियर करवाने में आ जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि आपका जो विजन है वो 6/6 और 6/9 का अगर है तो आपको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होगी। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। ठीक है, ये वाला जो टेस्ट है, ये वाला टेस्ट आप क्या कर सकते हैं, ये आप कहीं भी नियर बाई हॉस्पिटल में जाके 50 रुपए के अंदर आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए आपकी आई 6/6 है, 6/9 या 6/12 है, ताकि आप उसका
उपचार घर पर कर सके, जिससे कि आपकी आई साइट आप ठीक कर सके मेडिकल से पहले। ठीक है, अब बात करते हैं कलर ब्लाइंड का। ठीक है, कलर ब्लाइंड के अंदर क्या होता है, आपके पास एक बुकलेट होती है और उसके अंदर आपसे है ना कुछ नंबर्स होते हैं, कलर्स के अंदर हिडन होते हैं और वो आपसे रीड करवाए जाते हैं। अगर आप पढ़ देते हो ठीक है, जो कलर ब्लाइंड है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता और उसकी वजह से क्या होता है कि वो मेडिकली में जो है कलर ब्लाइंड को उसको पॉइंट मिलता है। और अगर आप कलर ब्लाइंड है तो आप मेडिकल, ठीक है, मेडिकल अनफिट माने जाते हैं और आप मेडिकली फेल हो जाते हैं भाई। ठीक है, सो अगर आपके कलर ब्लाइंड है सो वो मेडिकली फेल हो जाएगा, उसको मेडिकल के अंदर पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट वो ठीक भी नहीं करवा पाएगा, क्योंकि ये जो बीमारी है वो आम तौर पर आपकी ठीक नहीं होती है। सो इसलिए जिसके पास भी कलर ब्लाइंड जिसको भी है वो एसएससी जीडी के मेडिकल में बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं नियर विजन की आपकी। देखिए अगर आपका विजन 6/6 है तो ना तो आपका कलर विजन चेक किया जाएगा ना आपका फार विजन चेक किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी आईसाइट 6/9 या 6.12 है, अगर इन दोनों में से एक है तो आपका नियर चेक किया जाएगा, फार किया जाएगा, जिसको आप कह सकते हो चश्मे का नंबर। ठीक है, इसको आप कह सकते हो चश्मे का नंबर। ठीक है, कि आपका नजदीक का चश्मे का नंबर कितना है और आपके दूर के चश्मे का नंबर कितना है। और आपका क्या डाला जाएगा जब आपका मेडिकल में होगा, आपका लिखा जाएगा 6/9 और यहां पर आपका अगर राइट आइज यहां पर लिख देंगे 0.25, 6/9 लेफ्ट आइज 0.75, इस तरह से आपका जो है वो विजन लिख दिया जाएगा। अगर आपकी 6.9 6.12 है तो ये मेडिकल में आपके पॉइंट बन जाते हैं कि आपके चश्मा लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आपके दोनों उनके लिए हैं जिनकी भी आंखें थोड़ी बहुत कमजोर है, उनके लिए। अब आगे इसका भी मैं बताऊंगा कि कितने नंबर तक आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं भेंगापन की। भेंगापन क्या होता है, देखिए ये आपकी आईज है, ये आपकी आईज है। अगर आपका सेंटर में अगर आपका है आंख का जो विजिबल पार्ट है हमारे पास, अगर ये आपका सेंटर में रहता है तो आपकी आईज नॉर्मल मांगी जाती है। लेकिन जब हल्का भेंगापन आपका होता है तो यहां पर वो आपकी एक जगह ना होकर आपकी इस तरह से हो जाती है, सेंटर में ना रहकर कॉर्नर्स की तरफ सरक जाती है, जिसको भेंगापन माना जाता है। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके भेंगापन की शिकायत है, अगर आपको दो तरह का भेंगापन की शिकायत होती है, एक होता है एक्सट्रीम जिसमें आपका आईज का बीच वाला पार्ट बिल्कुल एंड पॉइंट पर यहां आ जाता है, उसको एक्सट्रीम बोलते हैं। एक होता है हल्का सा अपने पॉइंट से थोड़ा बहुत सरकना। तो अगर आपके पास हल्का भेंगापन है, अगर हल्का भेंगापन है तो आपका चलेगा, पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी आंखों में भेंगापन हल्का है तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम है, आपके दोनों ही अलग अलग सिरे पे अगर आपके आंखें जा रही हैं तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। फिर वो आपको या तो ठीक करना पड़ेगा रीमेडिकल के टाइम में या फिर आपको मेडिकली फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं रेड आइज का। कुछ बच्चों की आंखें जो हैं वो लाल रहती है। ठीक है, लगता है जैसे नशा किया हो, लेकिन वो अंदर से ही लाल रहती हैं। सो लाल आंखों का यहां पर आपको पॉइंट जो है वो नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर आपकी आंखें लाल होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अगर आपकी आंख में साइड से हल्का पानी आता है तो आपको पॉइंट जो है वो नहीं मिलता, आपका पास है, आपका चलेगा। अगर आपकी आंख के अंदर चोट लगी हुई है और उस चोट की वजह से आपका विजन सही नहीं है, मतलब आप देख नहीं पाते हैं, या फिर ये चोट की वजह से आपका फोकस सही नहीं है, तो आपको यहां पर पॉइंट मिलेगा। और पॉइंट को अगर आप क्लियर नहीं करवाते हो तो आप मेडिकली फेल हो जाएंगे। ठीक है, सो अगर आपकी आंख में चोट लगी हुई है, कोई चीज लग गई, कोई कांटा लग गया, कोई लकड़ी लग गई और जिसकी वजह से आप फोकस नहीं बना पा रहे हैं तो आपको पॉइंट मिलेगा और आप मेडिकली आउट हो जाएंगे। अगला पॉइंट है फोकस का, कि आप फोकस कैसे बना सकते, तो कैसे चेक करेंगे फोकस, पेन रखेंगे ऐसे और इधर लेके जाएंगे, आपको गर्दन नहीं हिलानी, अपनी आंखें हिलानी है, इधर लेके जाएंगे, आपको अपनी आंखें हिलानी है। अगर आप इस पेन के साथ कोऑर्डिनेशन आपकी आंखों का ठीक है तो फोकस ठीक है। लेकिन अगर पेन जा रहा है इधर और आप देख रहे हो इधर, तो आपका मतलब फोकस ठीक नहीं है। ऐसे में आपको पॉइंट मिलेगा और आप मेडिकली फेल कर दिए जाओगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आपका होता है वो आपका है भैया कचरा। आंखों के अंदर अगर आपके कचरे का मतलब यहां पर व्हाइट अगर आपके जमा होता है, बहुत सारे बच्चों के आंख के कॉर्नर में व्हाइट जमा हो जाता है, तो यहां पर इससे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां पर जो आपको पॉइंट है वो नहीं दिया जाएगा।
ठीक है, तो यहां पर आपका पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, अब यहां पर ये सारी चीजें जितनी भी मेडिकल आपकी चेक की जाएंगी या जितना भी मेडिकल आपका प्रोसेस होगा वो मैंने बता दिया। बात कर लेते हैं लास्ट चश्मे की। ठीक है भाई, चश्मा अलाउड करते या नहीं करते? तो देखिए, चश्मा मोस्टली क्या होता है, जो भी एसएससी की भर्ती है, जो भी एसएससी से रिलेटेड आपकी होती हैं, आर्मी से अलग जो भी होती है, वहां पर थोड़ा बहुत चश्मा जो है वो आपको अलाउड कर दिया जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि 6/9 अगर आपके हैं और यहां भी अगर आपकी 6/9 है तो आपके यहां पर 6/9 और 6/9 होने से आपको पॉइंट जरूर मिलता है, लेकिन क्लियर कर दिया जाता है री मेडिकल के अंदर। सो ऐसे में अगर आपको 6/9 मिलता है और आपका अगर 2.5 डी से और 0.25 डी से लेके 0.5 डी तक का अगर आपका स्पेक्स मिलता है तो यहां पर 90% चांसेस आपके ऐसे होते हैं कि आपको जो मेडिकल है वो फिट कर दिया जाए। 10% चांसेस ऐसे होते हैं कि कोई ऑफिसर आपको ऐसा मिल गया जो आपको पास ही नहीं कर रहा तो वो 10% के अंदर आते हैं। बाकी 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2.5 डी से लेके 0.5 डी से लेके 0.50 डी तक आपके क्या होते हैं अगर आपके चश्मे का नंबर है उसको री मेडिकल के अंदर अलाउड कर देते हैं। ठीक है, तो 6/9 वाले जितने भी हैं और जिनका जो नंबर है वो 0.25 से 0.50 तक है कि बीच का अगर नंबर है तो उनके चांसेस 90% है कि उनको अलाउड कर दिया जाएगा कि आप मेडिकली फिट हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ डिफेक्ट्स की कि आप उनको घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अगर यहां पर मैं आपकी बात करता हूं सबसे पहले विजन की। ठीक है, अगर आपका विजन 6/9 है, 6/6 नहीं है, आपकी आंखें थोड़ी बहुत कमजोर हैं, तो यहां पर आपको 2 तरीके बता रहा हूं जिससे आप अपनी आंखें जो है वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक एक्सरसाइज आपकी जो आंखें हैं इनको आपको चारों तरफ घुमाना है इस तरीके से, ऊपर नीचे साइड में अगल बगल में। ठीक है, पहली एक्सरसाइज होगी चारों तरफ घुमाना है ऊपर नीचे इस तरह से करके। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी आंखों का फोकस के ऊपर करना है। इस तरह से कोई भी एक चीज ले लेनी है, उसको इधर 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 इधर, 2 एक्सरसाइज हो गई। अब तीसरी चीज होगी आपकी डाइट। डाइट के अंदर आपको एक चीज लेनी है, आप अपना बराबर बराबर मात्रा के अंदर आपको लेना है बादाम। ठीक है, धागे वाली, जो धागे वाली होती है वो मिश्री और सौंफ। ठीक है भाई, बादाम, धागे वाली मिश्री और सौंफ, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में 100 ग्राम ले लो, कूट लो इन्हें, एक पाउडर बना लो और ठंडे दूध के साथ, गर्म दूध नहीं लेना, याद रखना, रात का गर्म किया हुआ दूध जो फ्रीज वगैरह में रख देते हो आप, उस दूध के साथ, ठंडे दूध के साथ आप 2 चम्मच सुबह खाना स्टार्ट कर दीजिए। गारंटी है 20 से 25 दिन के अंदर 6/9, 6/12 वाला 6/6 के ऊपर आ जाएगा, लिख लो। ठीक है, साथ में ही आंवला, खाली पेट आंवले का चूर्ण या फिर आंवला मुरब्बा, ठीक है, ये खाना स्टार्ट कर दीजिए, या तो आंवले का मुरब्बा या आंवले का चूर्ण। आपका 20 से 25 दिन के अंदर 6/12 वाला भी 6/6 पे आ जाएगा। 2 चीजें आपको करनी है, बाकी आप खाते हो घर में सब्जी, टिंडा, घिया। ठीक है, मुझे तो पसंद नहीं, लेकिन आप सभी लोग जरूर खाया करो क्योंकि आपको मेडिकल देना है भाई। ठीक है, सो ये सब चीजें आपको साथ में खानी है। ठीक है, ये पाउडर बनवा के आप खा लो, 15-20 दिन, 25 दिन, आपकी आंखें 6/6 हो जाएंगी। मेडिकल में बाहर आपको कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, साथ में एक्सरसाइज आप करते रहो। दूसरा जो था डिफेक्ट कि भाई मेरे को कलर ब्लाइंड ठीक करनी है या मेरे कलर ब्लाइंड है तो मैं मेडिकल देने जाऊं या ना देने जाऊं। तो देखिए, कलर ब्लाइंड के लिए आप क्या कर सकते हो, कलर की जो बुक आती है, कलर ब्लाइंड बुक आती है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर 100 रुपए की मिल जाती है, वो घर मंगवा लो आप और उसको प्रैक्टिस करो और आप ये चेक करो आप कितना देख सकते हो। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपकी आंखें पहचान पाती हैं, कुछ डार्क कलर ऐसे होते हैं जो नहीं पहचान पाती, तो आप ये देखोगे आप कितना पकड़ पाते हो। और फिर मेडिकल देने तो आपको जाना ही, हो सकता है वो 2-4 नंबर ही पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते, 2-3 नंबर बस, ये बता ये बता ये बता। हो सकता है आपकी किस्मत का कुछ ऐसा आ जाए, आपके पास लाइट कलर वाला आ जाए और आप उनको बता दो तो भी वो आपको पास कर देते। ऐसी अगर आपने 4 में से 3 बता दिए तब भी पास कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर आप ये एक बार बुक
मंगवाकर अपनी टेस्टिंग कर सकते हो। मेन चीज आपकी विजन की है वो मैंने आपको बता दी, बाकी जो भी डिफेक्ट है दूरदृष्टि निकट दृष्टि वो इन्हीं से ठीक हो जाएगा। 6x9 का 6x6 आते ही सब ठीक हो जाएगा, ना चश्मा रहेगा ना नंबर रहेगा, ठीक है। इवन चश्मा जिसके वो भी उतर जाएगा अगर वो 25 दिन तक ये खा लेता है तो, और एक्सरसाइज कर लेता है तो, ठीक है भाई। बाकी अगर आपको फोकस करना है तो फोकस के लिए पेन की निब को, पेन ले लेना, ये तो मार्कर है, पेन की निब पर कंसंट्रेट करना, गर्दन नहीं हिलानी, इधर आंखें इधर आंखें, ठीक है, इससे आपका फोकस भी बन जाएगा, ठीक है ना। सो ये कुछ होम रेमेडीज थी आपकी आंखों के लिए, साथ में डिफेक्ट्स आपको बता दिए हैं, क्या क्या चेक होगा वो बता दिया है। तो यहां पर एसएससी जीडी कांस्टेबल का आई का पूरा मेडिकल चेकअप आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। अब आप लग जाइए, अपनी आंखें एक बार सभी जरूर चेक करवा के आना। 50 रुपए में चेक होती है, शहरों में 100 रुपए ले लेते हैं, लेकिन 100 रुपए ना देके एक बार अपनी आंखों की जांच करवाएं और उसी के अकॉर्डिंग अपना जो भी आपके अंदर कमी है उनको दूर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो यार वीडियो अगर पसंद आई हो तो क्या करना आपको अच्छे से पता है। सो फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।